गुड इवनिंग प्रोफेशनल फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है FGR लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये मैटर दिल्ली ITAT की SMC 2 बेंच ने डिसाइड किया और ये 1 जनवरी 2021 को डिसाइड किया गया। मैटर सेक्शन 148 पर है। सेक्शन 148 के काफ़ी मैटर्स में ये देखा जाता है कि AO जो है वो एसएससी की एडिशन करने के लिए बिल्कुल तत्पर होता है। CIT अपील से एसएससी को कोई रिलीफ मिलता नहीं है और अल्टीमेटली जो हमारी ITAT हैं वही लॉ पॉइंट पे एसएससी की जो है वो बात को सुनते हैं और एसएससी को कुछ रियायत मिल पाती है। सेक्शन 148 एक बहुत ही ऐसा सेक्शन है जिसके ऊपर काफ़ी लिटिगेशन होती है और डिपार्टमेंट जो है वो एसएससी के केसेस को पिछले 6 सालों तक के खोलने का हक रखता है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एसएससी को परेशानी होती है। ऐसा ही एक मैटर जो है वो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ और सेक्शन 148 के मैटर्स में एक और जो सबसे डिपार्टमेंट के पार्ट पे कमी रहती है वो ये रहती है कि डिपार्टमेंट एसएससी को रीज़न्स जो है सेक्शन 148 के बहुत देने में आनाकानी करता है। और पहली बात तो रीज़न्स देते नहीं हैं, यदि दे देते हैं तो एसएससी जब उनका ऑब्जेक्शन रेज़ करता है तो उन ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ नहीं करते और यदि करते हैं तो बिल्कुल असेसमेंट के फैग एंड पर करते हैं ताकि एसएससी को अपना केस में सही से रिप्रेजेंट करने का मौका ना मिले। तो इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए 2 जजमेंट ऐसे आए थे जिन जजमेंट्स के अंदर ये कहा गया था कि यदि असेसिंग अथॉरिटीज़ रीजंस को डिस्पोज ऑफ करने में देरी करते हैं तो उन केसेस में जब डिपार्टमेंट रीजंस को डिस्पोज ऑफ करता है उस डेट में और असेसमेंट ऑर्डर को पास करने में कम से कम 4 हफ्ते का टाइम जो है वो होना चाहिए। ये मैटर जो है वो 2 केसेस में डिसाइड किया गया। कमलेश गोयल वर्सेस ITO 5730 दिल्ली 2007 और भारत जयंतीलाल पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। इन दोनों केसेस के अंदर ये बात कही गई कि जिस डेट पर असेसिंग ऑफिसर ने ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ किया है और असेसमेंट ऑर्डर के बीच में कम से कम 4 हफ्तों का गैप जो है वो होना चाहिए। इन्हीं दोनों केसेस को आधार लेते हुए एसएससी अपने इस केस को बचा पाया। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी को असेसमेंट ईयर 10/11 का नोटिस मिला। एसएससी ने रीजंस मांगे। डिपार्टमेंट ने जो रीजंस दिए वो 21 नवंबर 2017 को दिए और जो टाइम बारिंग की डेट थी वो 31 दिसंबर 2017 थी। बहरहाल 21 नवंबर 2017 को जैसे ही डिपार्टमेंट ने एसएससी को रीजंस दिए, एसएससी ने सेम डेट पर उन रीजंस के अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस रेज कर दिए। लेकिन डिपार्टमेंट ने जब एसएससी ने ऑब्जेक्शंस रेज किए तो उन ऑब्जेक्शंस को 5 दिसंबर 2017 को जो है वो डिस्पोज ऑफ किया और 5 दिसंबर 2017 को डिस्पोज ऑफ करने के बाद खाली 23 दिन बाद 28 दिसंबर 2017 को जो है अपना असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। तो ऑब्जेक्शंस डिस्पोज ऑफ करने की डेट में और ऑर्डर पास करने की डेट में खाली 23 दिन का गैप था, 4 हफ्तों का गैप नहीं था। तो जो 2 केस मैंने अभी आप लोगों को बताए अपनी डेलिब्रेशन के दौरान, उन्हीं दोनों केसेस का हवाला देते हुए दिल्ली ITAT ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया और ये कहा कि AO साहब ने प्रॉपर टाइम जो है वो एसएससी को नहीं दिया है और जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं कि ऑब्जेक्शन डिस्पोज ऑफ करने के बीच में और असेसमेंट ऑर्डर के बीच में कम से कम 4 हफ्तों का गैप होना चाहिए, इस मर्यादा का पालन नहीं किया गया है। तो इसी बिहाफ पर जो AO साहब ने जो अपनी असेसमेंट की है उसको मान्य नहीं माना जा सकता और दैट असेसमेंट इज़ बैड इन लॉ and the Delhi ITAT quashed the assessment order of the
assessing officer and the CIT appeal and gave a big relief to the SSC. फ्रेंड्स, इस केस को अपने वीडियो में डालने का जो एक सबसे बड़ा लॉजिक है वो ये है कि हमको अपनी असेसमेंट के दौरान कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। जनरली एटीट्यूड ये होता है कि हम देर में देंगे तो डिपार्टमेंट के पास कम टाइम बचेगा और डिपार्टमेंट हमारी कम चीज़ों को देखेगा, ये ऐसी भावना थी। लेकिन मेरे हिसाब से एसएससी को टाइमली मूव करना चाहिए ताकि हम इन्हीं बातों का सहारा लेकर के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको ये कह सकते हैं कि एसएससी के पार्ट पे कोई गलती नहीं है और डिपार्टमेंट ने एसएससी को प्रॉपर टाइम नहीं दिया। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है जिससे हम ये सीख सकते हैं कि हमको अपनी जितनी भी कॉरस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट के साथ करनी होती हैं वो टाइम पर करनी चाहिए। Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is FGR Logistic Private Limited versus Assistant Commissioner of Income Tax, and this case has been reported in 85 ITR at page number 35. Friends, if you like my channel, then please subscribe my channel to receive the future notifications on the various important cases. Thank you.